उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, विपक्ष के तीखे सवाल और युवाओं की उम्मीदों के बीच एक नई शुरुआत हुई है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कर एक नया दांव चला है। इस महाकुंभ में क्या है खास और कौन कौन सी कंपनियां दे रही हैं नौकरी और क्या वाकई बदलेगा यूपी के युवाओं का भविष्य, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या को लेकर विपक्ष के तीखे बयान से तंग सरकार ने आखिरकार अब मोर्चा संभाल लिया है और उद्घाटन कर दिया है रोजगार महाकुंभ 2025 का। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया है। इस रोजगार समिट को महाकुंभ इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ जहां विपक्ष रोजगार को लेकर सरकार की नाकामियां गिनाती है, वहीं श्रम मंत्री अनिल राजभर ने आंकड़े देते हुए बताया कि यूपी में आजादी के बाद 2017 तक जितने कारखाने रजिस्टर नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा 2017 के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में रजिस्टर हुए। सरकार का भी दावा है कि साल 2016 और 17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3% पर आ चुकी है। बता दें, इस रोजगार महाकुंभ में देश की बहुचर्चित कंपनियों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। 8वीं पास से लेकर परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देश विदेश की 100 से अधिक नामी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। रोजगार महाकुंभ में 3 मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार शहर और प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी। कंपनियां ऑन स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव करेगी। प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की प्रगति, नए औद्योगिक नीतियों और कौशल विकास मॉडल की झलक मिलेगी। श्रम और सेवा योजन विभाग की ओर से आयोजित इस महाकुंभ में युवाओं के लिए 50,000 से अधिक नौकरियां और 15,000 अंतर्राष्ट्रीय अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। रोजगार महाकुंभ में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान और जर्मनी जैसे देशों में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं 35,000 घरेलू अवसर देश की अग्रणी कंपनियों के जरिए भी दिए जाएंगे, जिसमें 100 से अधिक भर्ती साझेदार भाग ले रहे हैं। इसमें 10,000 से अधिक ऑफर लेटर युवाओं को दिए जाएंगे, जिसमें से 2,000 से अधिक विदेशी प्लेसमेंट से जुड़ी नियुक्तियां होंगी। खास बात यह है कि इस रोजगार मेले में ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वेब सर्विसेज भी शामिल हो रही हैं। ये कंपनियां सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशंस जैसे सेक्टर में जॉब के मौके देगी। इस रोजगार मेले में युवाओं को फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब के मौके मिलेंगे। इसके अलावा महिंद्रा जैसी कंपनियां भी शामिल होंगी। ये युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब के मौके उपलब्ध कराएगी। गौर करने वाली बात है कि इस रोजगार महाकुंभ को लेकर विपक्ष का अब ये भी आरोप है कि 2027 में चुनाव है, इसलिए सरकार ये सब कुछ कर रही है। अब सियासी वजह इस महाकुंभ की जो भी हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं का भला हो रहा है तो ऐसे चुनाव हर बार होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि सरकारी आंकड़ों और दावों के मुताबिक बीते 8 सालों में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। एमएसएमई क्षेत्र में भी 2 करोड़ से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े और 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देकर डिजिटल रूप से उन्हें सक्षम बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना ने परंपरागत उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया और निर्यात 86,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो ये था रोजगार महाकुंभ 2025 का पूरा खाका, जहां देश और विदेश की 100 से अधिक कंपनियां 50,000 से ज्यादा नौकरियों का वादा और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये महाकुंभ सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाता है या फिर वास्तव में यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होता है।
विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, सरकार दावे करती रहेगी, लेकिन अगर युवाओं को नौकरी मिल जाती है तो ये असली जीत होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।